आइए आज हम एक ऐसी दास्तान पर बात करते हैं जो इंसानी बर्दाश्त और सब्र की सबसे अजीम मिसाल मानी जाती है, हजरत अय्यूब की कहानी। ये सिर्फ एक पुराना वाकया नहीं है, बल्कि इंसानी रूह के टूटने और फिर एक नई ताकत के साथ उभरने का बिल्कुल शानदार और हैरानकुन खाका है। यहाँ एक बड़ा ही गहरा और गौर तलब सवाल सामने आता है। सोचें जरा, एक इंसान अपना यकीन खोए बिना आखिर कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। जब जिंदगी की हर आसाइश, हर रिश्ता और हर सहूलत छिन जाए तो क्या तब भी शुक्रगुजार रहा जा सकता है? यही वो बुनियादी पॉइंट है जिस पर यह पूरी दास्तान घूमती है। तो शुरुआत करते हैं खुशहाली के उरूज से, यानी उन बेमिसाल नेमतों के दौर से जो इब्तिदा में मौजूद थीं। चलिए इसको जरा तफसील में देखते हैं। जरा इस हैरत अंगेज फर्क पर गौर करें। एक तरफ तो बेपनाह दौलत का समुंदर था, हजारों मवेशी, वसी जमीनें और एक भरा पूरा खुशहाल खानदान, और दूसरी तरफ अचानक हर मादी चीज का मुकम्मल खात्मा। ये सिर्फ चंद पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सल्तनत का जीरो हो जाना था। और हाँ, ये खुशहाली कोई आर्जी या छोटी मुद्दत के लिए नहीं थी। पूरे 70 साल, जी हाँ, 70 साल का एक लंबा अरसा, जिसमें लगातार बेहतरीन सेहत, बेशुमार दौलत और 7 बेटों और 3 बेटियों पर मुश्तमिल एक खुश खुर्रम खानदान। इस लंबे अरसे ने उनके अंदर शुक्रगुजारी की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी थी जिसने आने वाले तूफानों में उन्हें बिल्कुल टूटने नहीं दिया। और फिर यहां से शुरू होता है एक कठिन इम्तिहान का आगाज, ईमान और सब्र की सबसे बड़ी आजमाइश। इस वाक़े में देखें कि कैसे एक इंसान की पूरी दुनिया ही तेजी से कदम बकदम तबाह होती है। पहले बीमारी और आग ने मवेशियों और फसलों को राख कर दिया, जो थोड़ा बहुत बचा वो डाकू आकर लूट कर ले गए। और फिर वो दिल दहला देने वाला लम्हा जब छत गिरने से उनके तमाम बच्चे एक ही वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक के बाद एक ऐसा सदमा जो सच में किसी भी आम इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इतने शदीद कर्ब और दुख के आलम में उनका रिएक्शन क्या था? उनके ये अल्फाज सुने, मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और बरहना ही लौट कर जाऊंगा। अल्लाह ने दिया था और उसी ने वापस ले लिया। ये जज्बात पर कंट्रोल और रूहानियत की एक ऐसी मिसाल है जो इंसान को दंग कर देती है। ये साबित करता है कि असल दौलत मालो असबाब में नहीं, बल्कि उस अटूट ईमान में छुपी है। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ, गैर मुतज़लज़िल सब्र और वफा, जहाँ शदीद बीमारी और उनकी बीवी की अजीम कुर्बानी सामने आती है। कहते हैं ना, जब वक्त बदलता है तो साए भी साथ छोड़ देते हैं। मुआशरे ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि दोस्तों ने भी बीमारी के खौफ से उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो शहर से बाहर एक वीरान जगह मुंतकिल हो गए। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही, उनकी वफादार बीवी। उन्होंने न सिर्फ दिन रात अपने शौहर की खिदमत की, बल्कि दोनों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में सख्त मेहनत मजदूरी भी की। सच में इंसानी तारीख में वफा की ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। यहाँ शुक्रगुजारी की एक बड़ी ही दिलचस्प और गहरी मंतिक सामने आती है। जब उनकी ज़ौजा ने उनसे दुआ करने का कहा तो उनका जवाब था, अल्लाह ने मुझे 70 साल तक सेहतमंद रखा, तो क्या मैं 70 साल तक सब्र नहीं कर सकता? ये इंसानी मसाइब पर शुक्रगुजारी का एक निहायत ही हैरानकुन और सोचने पर मजबूर कर देने वाला जाविया है। चले अब इस कहानी में आगे बढ़ते हुए इनकी बीमारी के हवाले से कुछ हक़ाइक़ देखते हैं और आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। अगर मुस्तनद हवालों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाए तो एक तरफ वो आम अफसाने हैं जिनमें बताया जाता है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे या उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉलर्स और मुहक्किकीन का मुत्तफ़िका फैसला है कि ये रवायात बिल्कुल गलत हैं। हक़ाइक़ ये बताते हैं कि अंबिया को कभी ऐसी बीमारियां नहीं लगती जो लोगों में नफ़रत या शदीद कराहत पैदा करें। उनका एक फितरी वक़ार होता है जो हर हाल में बरकरार रहता है। बीमारी शदीद ज़रूर थी, पर उसने उनकी अज़मत को ज़रा भी कम नहीं किया। वैसे इस शदीद जिस्मानी तकलीफ की मुद्दत पर तारीख में अलग अलग अंदाजे मिलते हैं। कुछ रिवायात 3 साल बताती हैं, कुछ 7 और कुछ में तो 13 से 18 साल तक का अरसा भी बयान किया गया है। लेकिन यहाँ असल पॉइंट ये नहीं कि वक्त कितना लंबा था, असल पॉइंट ये है कि वक्त चाहे जितना भी गुजरा हो, उनका सब्र और शुक्रगुजारी का मेयार कभी नीचे नहीं आया। और अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ आते हैं जो बेहद सुकून आवर है, मौजज़ाती शिफा और रहमत का नुज़ूल। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इंतहाई कमज़ोरी और दर्द की इस हालत में भी उनकी दुआ में कोई शिकायत या ज़बरदस्ती का मुतालबा नहीं था। उनके अल्फाज थे, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये अपने दुख का एहसास और इसके बदले में एक अजीम हस्ती की रहमत पर बिल्कुल अटूट यकीन की एक खूबसूरत तरीन दास्तान है। और फिर बिल्कुल अचानक इस मौजज़े का ज़ुहूर हुआ।
یہ بڑا ہی منظم پروسیس تھا۔ انہیں حکم ملا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جیسے ہی پاؤں مارا وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ہوا کہ اس ٹھنڈے پانی سے غسل کریں جس نے باہر کی ساری بیماریوں کو دھو ڈالا، اور پھر اس پانی کو پیا جس سے جسم کے اندر کے تمام امراض ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے۔ مطلب سالوں کی اذیت چند سیکنڈز میں مکمل شفا میں بدل گئی۔ اس پورے واقعے میں دل کو چھو لینے والا لمحہ وہ تھا جب ان کی وفادار بیوی واپس آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیمار شخص تو وہاں ہے ہی نہیں، اس کی جگہ ایک نہایت صحت مند، جوان اور پرنور شخص بیٹھا ہے۔ وہ اپنے ہی شوہر کو پہچان نہیں پائیں اور اس اجنبی سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اس مریض کو کہیں دیکھا ہے؟ پھر انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ہی تمہارا ایوب ہوں۔ اور آخری حصہ، صبر کا صلہ، ان تمام چھین جانے والی نعمتوں کی واپسی۔ یقین کریں اس صلے کا اسکیل اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ کھیتوں پر بادل آئے، ایک نے گندم کے کھیت پر سونا برسایا اور دوسرے نے جو کے کھیت پر چاندی۔ اور پھر ایک نظارہ تو اور بھی حیران کن تھا، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنا شروع ہو گئیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ خاندان جو مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اسے نہ صرف واپس دیا گیا بلکہ پہلے سے دوگنا کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک تھوڑی پیچیدہ صورتحال بھی تھی۔ اپنی بیماری کے دوران جب شیطان نے ان کی بیوی کے ذریعے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے غصے میں آ کے قسم کھائی تھی کہ شفا پانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اب ایک طرف وہ قسم تھی اور دوسری طرف وہ عظیم بیوی جس نے ہر وقت ساتھ دیا۔ تو یہاں آ کے الہی حکمت نے ایک انتہائی رحم دلانہ راستہ نکالا۔ حکم ہوا کہ 100 شاخوں والی ایک ٹہنی لیں اور اسے صرف ایک بار مار دیں۔ اس طرح قسم بھی پوری ہو گئی اور اس عظیم عورت کا وقار بھی برقرار رہا۔ اس پوری عظیم داستان کا نچوڑ اگر نکالنا ہو تو وہ صرف ایک لفظ ہے، صبر۔ لیکن رکیے، یہ کوئی عام خاموشی یا مجبوری والا صبر نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل ایکٹیو اور زندہ کیفیت کا نام ہے جہاں انسان انتہائی مشکل حالات میں بھی ایک عظیم تر طاقت پر اپنا یقین نہیں کھوتا۔ صبر کا مطلب حالات سے ہار ماننا نہیں بلکہ ان حالات کے اندر اپنی امید اور مقصد کو زندہ رکھنا ہے۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کا دور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے جہاں ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے میں روزمرہ کی پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے ہم اس صبر جمیل کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس عظیم کہانی کے بعد یہ وقت اپنے اندر جھانکنے کا ہے کہ ہم بھی اپنی چھوٹی بڑی مشکلوں میں اس طاقت کو آزمائیں۔ آج کے اس جائزے میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ کہانی ہمیں بہت کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرے گی۔